राहुल गांधी को सदन से बर्खास्त कर रही बीजेपी, बिरला को भेजा गया नोटिस। पिछले 7 दिनों में राहुल के कदमों से बैकफुट पर आई मोदी सरकार। क्या राहुल गांधी से बीजेपी सरकार डर गई है? जी हाँ, क्या बीजेपी अब राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाने की तैयारी में है? क्या पिछले 7 दिनों में छात्रों के मुद्दे पर राहुल गांधी के लगातार हमलों से सरकार बैकफुट पर आ गई है? और क्या अब विशेषाधिकार हनन नोटिस से के जरिए जो है राहुल गांधी को यहां से जो है हटाया जा रहा है, अपने रास्ते से हटाया जा रहा है? जी आज किस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। निशिकांत दुबे ने बयान दिया है राहुल गांधी के खिलाफ, वो भी दिखाऊंगे। अनुराग ठाकुर ने नोटिस भेज दिया है बिरला जी को, वो भी आपको दिखाऊंगे। और पिछले 7 दिनों में कैसे राहुल गांधी ने बैकफुट पर यहां पर सरकार को हर मुद्दे पर ला दिया, चाहे वो पेपर लीक हो, पैलेट गन हो, अमित शाह हो, हर मुद्दे पर ला दिया। एक एक करके सातों के साथ दिनों का पूरा विवरण आपको बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक आप लोग यहां पर जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों देखिए, पिछले कई दिनों से यहां पर जो है राहुल गांधी लगातार भाजपा सरकार को घेरे। जो है देखिए, आपको बता दूं, मोदी और शाह क्या इतने यहां पर डर गए हैं कि अब राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन में देखना ही नहीं चाहते। छोड़ दीजिए, चलिए नेता प्रतिपक्ष यहां पर छोड़ दीजिए, क्या अब उन्हें सांसद के रूप में भी यहां पर मोदी सरकार देखना नहीं चाहते हैं? क्योंकि अब देखिए, चारों तरफ से मोदी सरकार और पूरी भाजपा को राहुल गांधी हर मुद्दे पर घेर रहे हैं, हर मुद्दे पर कार्रवाई करते हुए यहां पर दिख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिख रहे हैं। बता दो आपको, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को नोटिस यहां पर भेज दिया गया है भाजपा की तरफ से। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें देखिए पीछे यहां पर चलना होगा। सबसे पहले जब पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ था, उसी दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाने की बात कही थी। जरा वो ट्वीट स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी यहां पर कहा कि जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तब से उनके खिलाफ करीब 15 विशेषाधिकार प्रस्ताव लंबित है और लोकसभा अध्यक्ष को इस पर जो है कार्रवाई करनी चाहिए। यानी शुरुआत सिर्फ बयान से ही यहां पर हुई थी, पहले सिर्फ बयान ही दिया गया था। लेकिन अब आपको बता दूं, मामला सिर्फ बयान तक यहां पर नहीं रुका, नोटिस भी जा चुका है। जरा स्क्रीन पर ये नोटिस आप देखिए। बीजेपी के सांसद हैं अनुराग ठाकुर, यहां पर उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस बिरला को दे दिया है। आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। यानी कि अब मामला बयान से आगे पहुंचकर औपचारिक नोटिस तक पहुंच चुका है। यानी कि भाजपा की तरफ से नोटिस अब जा चुका है। लेकिन देखिए, सवाल यहां पर यह है, आखिर पिछले 7 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा को नोटिस तक भेजने की नौबत आ गई है? चलिए आपको पूरा क्रम यहां पर बता दूं क्या क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले आपको याद होगा, लगातार बच्चों के मामलों पर आपको पता है, छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए राहुल गांधी ने लगातार भाजपा सरकार को पहले ही घेरना शुरू कर दिया था। जब जो है प्रोटेस्ट शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही घेरना शुरू कर दिया था। आपको पता है, कोटा में रैली हुई थी, तब भी जो है मोदी सरकार ने राहुल गांधी के पोस्टर हटा दिए थे। उसके बाद क्या हुआ, देहरादून में भी जो है छात्रों के गूंज कार्यक्रम वहां पर हुआ। अब देखिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन करने पहुंचे थे। आपको याद होगा, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की बात सुनने को तैयार नहीं है। जब प्रोटेस्ट हो रहा था, राहुल गांधी चाहते थे कि संसद में बात हो, चर्चा हो, और वो चाहते थे कि मोदी सरकार हमारी बात सुने। लेकिन उन्होंने जो है बात नहीं सुनी। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस ने राहुल गांधी को घसीटते हुए, आपको याद होगा, हिरासत में ले लिया था। लेकिन इसके बाद देखिए, राहुल गांधी रुके नहीं, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने लगातार छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरना जारी रखा। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दो, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की ओर से पहले आपको बता दो, ये कहा जा रहा था कि पैलेट गन का इस्तेमाल जो है 20 जुलाई को नहीं हुआ। ये सरकार ने लगातार कहा, दिल्ली पुलिस ने यह लगातार कहा। लेकिन राहुल गांधी एक घायल छात्र को लेकर मीडिया में आए। उन्होंने दिखाया कि देखिए, ये है वो बच्चा जिस पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। जरा वो वीडियो आप देखिए राहुल गांधी का। इसको कहते हैं पैलेट गन। इसको कहते हैं पैलेट गन।
पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है कि नरेंद्र मोदी जी जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं वो ऐसे जैसे हजारों युवाओं से माफी मांगे। देखा आपने, राहुल गांधी ने यहां पर कहा कि मोदी जी देश के बच्चों से अपने इस गुनाह की माफी मांगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई कीजिए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि इसके जिम्मेदार कौन है। आप कह रहे थे कि पैलेट गन का यूज नहीं हुआ है, तो ये बच्चा कौन है? इस बच्चे पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि पैलेट गन यूज हुआ है, यानी कि राहुल गांधी ने वहां पर बिखेरा। इसके बाद आपको पता ही है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया था, याद होगा आपको। लेकिन सरकार को शायद यहां पर लगा था कि इस्तीफे के बाद राहुल गांधी मुद्दा छोड़ देंगे, मगर ऐसा हुआ ही नहीं। उन्होंने सड़क से लेकर संसद और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक लगातार सरकार को घेरना जारी रखा। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे तक की मांग की। यहाँ पर सबूत उन्होंने दिखा दिए अमित शाह के खिलाफ। इसके बाद राहुल गांधी ने अमित शाह को सोशल मीडिया पर एक खुला संदेश लिख डाला। जरा ये स्क्रीन पर ट्वीट देखिए। उन्होंने लिखा कि उसमें राहुल गांधी ने लिखा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन, लाठी और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने घायल छात्र शाहिल लोथाबा का जिक्र करते हुए अमित शाह से 2 सवाल पूछे। क्या आपने इस कार्रवाई की अनुमति दी थी? अगर नहीं दी तो फिर आदेश किसने दिया? और सादे कपड़ों में छात्रों को पीटने वाले लोग कौन थे? ये राहुल गांधी ने यहाँ पर अमित शाह को घेरा। यानी राहुल गांधी लगातार जवाब मांगते यहाँ पर रहे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद राहुल गांधी ने यही मुद्दा संसद में भी उठाने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन देखिए आरोप उन्होंने लगाया कि उन्होंने जो है उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया, उन्हें जो है माइक उनका बंद कर दिया गया। फिर उन्होंने फिर से वो सोशल मीडिया पर आए। जरा देखिए ट्वीट, उन्होंने लिखा कि आज संसद में मैंने छात्रों पर हुई बर्बरता का मुद्दा उठाया, उससे जो है जिम्मेदार का नाम लिया, गृह मंत्री अमित शाह। मुझे बीजेपी ने बोलने नहीं दिया। आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और वो सब कहूंगा जो सदन में कहने नहीं दिया गया। माइक बंद कर सकते हैं, छात्रों की गूंज नहीं। ट्वीट आपने देखा, यानी कि देखिए सदन में यहाँ पर भाजपा सरकार ने बंद कर दिया माइक, वो तो चलिए यहाँ पर रोक दिया उनको, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से तो नहीं रोक सकते। इसके बाद राहुल गांधी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उन्होंने सबूत दिखाए अमित शाह की तरफ, उन्होंने जो है सबूत यहाँ पर दिखाए। जरा वो वीडियो देखिए। By police forces or forces associated with the Home Ministry requires his order. When we were at Parliament House, I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers. Home Minister G on the phone. I saw it with my own eyes. I saw Jitendra Singh, the minister, getting call after call from Mr. Amit Shah. So he was pretty clear. He was aware of what was going on the street. Now, there are 2 possibilities. Possibility number 1 is he gave the order to shoot people with pellet guns, to beat people with lathis with nails, to use electric batons on people, or he didn't know it was happening. Well, if he didn't know it was happening, he's incompetent. And if he ordered it, he's culpable. There's no third possibility. He either ordered it or he has no idea what's going on in his ministry and he's incompetent. In either case, he has to go. And he has to go, and every single child who has been beaten must know this. That this is the man, take a good look at him. This is the man who is responsible for what happened to you. देखा आपने, सबूत लेकर यहाँ पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। राहुल गांधी ने दावा किया कि उन्होंने अपनी आंखों से अमित शाह को पुलिस अधिकारियों से बात करते हुए देखा। उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह पूरी स्थिति से पूरी तरह से वाकिफ थे, उन्हें पता था क्या क्या हो रहा है। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों पर बर्बरता के जिम्मेदार अमित शाह हैं। या तो उन्होंने इस कार्रवाई का आदेश दिया तो वो सीधे जिम्मेदार हैं, और अगर उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी तो फिर वो नाकाबिल गृह मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही परिस्थितियों में अमित शाह को जवाब देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। ये था पिछले 7 दिनों का घटनाक्रम, यानी कि पिछले 7 दिनों में राहुल गांधी ने सड़क, संसद,
प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया हर मंच से सरकार को लगातार घेरा, हर मुद्दे पर घेरा, छात्रों का जो आंदोलन था उस पर घेरा, जो पैलेट गन का यूज हुआ उस पर घेरा, पेपर लीक का मुद्दा लगातार छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए आपको पता है देहरादून में घेरा, कोटा में घेरा, वहां पर भी घेरा, राम मंदिर के जो कथित घोटाले हुए उस पर भी घेरा, किस तरह से भाजपा के जो नेता हैं उन पर भी कथित घोटाले हुए थे उस पर भी घेरा। और यहाँ पर छात्रों पर हुई कथित कार्रवाई, राहुल गांधी लगातार सरकार पर सवाल उठाते रहे। अब देखिए क्या किया भाजपा ने। भाजपा यहाँ पर इतने सारे आरोप जो घेरा राहुल गांधी ने, इसी पर जो है क्या कर दिया भाजपा ने। भाजपा ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस यहाँ पर भेज दिया। विपक्ष से राहुल गांधी पर दबाव बनाने की कोशिश यहाँ पर बता रहा है, यानी कि रोका जा रहा है राहुल गांधी को ताकि वो और मुद्दों पर बात ना कर सके। अब देखिए देखना होगा कि लोकसभा अध्यक्ष इस नोटिस पर क्या फैसला लेते हैं। क्या ये मामला सिर्फ नोटिस तक सीमित रहेगा या फिर आगे कोई बड़ी संसदीय कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। देखिए विशेषाधिकार कानूनी नोटिस भले ही दे दिया गया है लेकिन अभी भी राहुल गांधी पीछे नहीं हटे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कभी भी कर सकते हैं। अब देख सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी को घेरने की कोशिश हो रही है या पिछले 7 दिनों के कार्यक्रम से भाजपा यहाँ पर बैकफुट पर है। देखिए आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।